बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो कुछ हुआ आपने वो अब तक मीडिया से सुन भी लिया होगा और आप उसको पढ़ भी चुके होंगे, जिसमें मुख्तलिफ पोस्ट जो थी जॉब के लिए, लेक्चरर, तहसीलदार, अकाउंट्स ऑफिसर, सारी इतनी भी खाली असामियाँ होती हैं इनको पुर करने के लिए जो पीपीएससी ने इम्तहान लेने थे या कुछ लिए, इनके पर्चे जो हैं वो स्कैंडल में सामने आए के फरोख्त हुए हैं। आप इसे ट्रेजिडी कह सकते हैं या इसे लतीफ़ा समझ लें, ठीक है। यानी एंटी करप्शन के महकमे के जो असामियाँ थी उसके पर्चे भी जो है वो बेचे गए। और मज़े की बात ये कि उनमें से 2 उम्मीदवार जो थे इंस्पेक्टर एंटी करप्शन लगने के लिए इम्तहान में उन्होंने टॉप भी किया, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने पर्चे खरीदे थे, लेकिन ये जो कुछ आपने पढ़ा या जितना भी आपने सुना मीडिया से, सोशल मीडिया से, तो ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि एक मक्खन है, ठीक है, जो ऊपर वाली सतह पे था और इसको ऊपर से ऐसे निकाल लिया गया। अब नीचे क्या है, नीचे वाली सतह पे किस तरह से सिचुएशन है, वो लस्सी बनी पड़ी है या कुछ और है, ठीक है। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं। ये एक ऐसा इदारा है जो सरकारी महकमों को अफरादी कुव्वत मुहैया करता है। इसका काम क्या है? सिंपल, इसका काम इम्तहान लेना, वो चाहे ज़ुबानी हो जाए या तहरीरी हो जाए, ठीक है। मुकाबले के इम्तहान जो है जैसे कि पीएमएस है वो भी ये इदारा कलेक्ट करता है। इसी तरह से वफाक में कमीशन को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। अगर सूबे में आए तो सूबे के नाम से जो है उसे मुंसलिक कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अभी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा हूँ, इसी तरह से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, केपीके में है, वगैरह वगैरह। तो जो मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि ये खुद इन इदारों की, यानी जो मैंने अभी नाम लिए, फेडरल है, हर सूबे का अलग जो सर्विस कमीशन है, इनमें जो लोग हैं ये कहाँ से आते हैं? जो अफराद ये कमीशन चलाते हैं ये लोग कहाँ से आते हैं? जो उम्मीदवारों का इम्तहान लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, वो खुद कहाँ से लिए जाते हैं? क्या कोई ये इम्तहान पास करके आए होते हैं या कोई कमेटी इनका इंतखाब करती है या ये असम्बली से जो है वो बिल पास करवा के आते हैं? यानी इन सब सवालों का जवाब जो है नफी में होगा। आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरे जितने भी सूबे हैं उनमें जो कमीशन के मेंबर की नौकरशाही के रिटायर्ड अरकान से लिए जाते हैं और इनका इंतखाब सिर्फ और सिर्फ सिफारिश, ज़ाती शनासाई और अप्रोच की बुनियाद पर होता है। इसी तरह से शरीफ खानदान की हुकूमत के दौरान एक पुलिस अफसर जो था, इनसे ज़ाती वफादारी निभाते हुए उन्हें रिटायरमेंट पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बना दिया गया, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। यही कुछ पीपल पार्टी के ज़माने में भी होता रहा है। आमरीत के दौर जितने भी गुजरे हैं उनमें भी ये इसी तरह से ये चलता रहा और सिर्फ ये ज़ाती वाहद जो है वो मेयार होता है इस कमीशन में आने के लिए कि आपकी वफादारी जो है वो साबित होनी चाहिए। तरीकाकार तो इसे कहा ही नहीं जा सकता। मेरे नज़रिए के मुताबिक ये तरीकाकार नहीं है। वफाक में भी यही होता है और यही हो रहा है आज तक। जो ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड होता है, अगर इसकी रसाई ऊपर की सतह तक है तो इसकी शाम इसी शाम जो है वो इसकी तैनाती हो जाती है। बहुत सी एग्जांपल्स जहाँ पर अभी मौजूदा हुकूमत में जो है वो मौजूद हैं, आपको मिल जाएंगी, जिनकी रसाई नहीं थी। जैसे हम बेरोज़गार नौजवान हैं, इनकी रसाई नहीं होती तो ये बेचारे चुपचाप जो है वो बैठ जाते हैं घर में, और कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। अब इसका हल ये तो नहीं कि रिटायर्ड अफसरों को बारी बारी वफाकी सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशनों में तैनात किया जाए,
ये अफसर अपनी मुलाजमत की मियाद जो है उसको पूरी करके 60 साल की उम्र पर पहुंचकर रिटायर्ड हो चुके होते हैं। हर माह एक माकूल रकम पेंशन के तौर पर इनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। इनमें से अक्सर दौरान मुलाजमत बैरून मुल्क तैनातियों के मजे भी उड़ा चुके होते हैं, ऐशो इशरत भी कर चुके होते हैं। इसके बाद मजीद 5 साल के लिए ये किसी भी ऐसे सर्विस कमीशन की जो मेंबरी इन्हें सौंप दी जाती है, जबकि इसका कोई जवाज बनता नहीं है। ये इस मेंबरी के दौरान भी अपने बढ़ापे को संवारने में लगे रहते हैं, जितने भी ये रिटायर्ड अफसरान होते हैं। कोई घर की तमीर करता है, कोई बच्चों की शादियों में मसरूफ रहता है। मेंबरी की सहूलियात इन्हें ज़ाती कामों के लिए बरोए कार लाई जाती हैं। कमीशन के अमूर में बेहतरी लाने के लिए वो इंसान आना चाहिए जिसमें तख्लीकी सलाहियतें हों, ठीक है, और अगर हों भी तो इस्तेमाल करने के इसके पास वक़्त होता है और ना जज्बा होता है और ना ही शौक़ होता है इनके पास। 35-40 साल के सरकारी मुलाजमत इनकी तख्लीकी जौहर जितने भी होते हैं वो पहले ही मार चुकी होती है, ख़त्म हो चुके होते हैं पहले से। यूं भी कमीशन की जो है अगर मेंबर इनको मिल भी जाए, इनको अफसरों को पेश भी की जाए, तो वो मेयार क्या होता है, जिनकी तख्लीकी सलाहियतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इनको ये इक़्तिदार दिया जाए, ये मेंबरी इनको दी जाए। हालांकि जो सिचुएशन है वो इसके बरक्स होती है। सलाहियत जो है वो सबसे ज़्यादा नतीजा खेज साबित होती है। CSS का इंटरव्यू लेते वक्त ये गए गुजरे अपने बुजुर्ग जो ज़माने हैं उनसे बाहर नहीं निकलते। खुद उन्होंने इंटरव्यू जो अपने मुंह के ज़माने में दिया होता है उसी ज़माने को लेकर जो है वो चल रहे होते हैं। अब बात जो है वो लंबी हो रही है। इंसाफ जो है वो कहाँ पे है, हमें किस रस्ते से मिलेगा, किस कस्बे से मिलेगा, इस सारी बातों का मकसद क्या है कि एक ऐसे बोर्ड की तश्कील की जाए जो बराह रास्त रियासत के सरबराह यानी सदर ममलकत को जवाबदेह हो, क्योंकि ये तो किसी को जवाबदेह नहीं है। इस बोर्ड में पूरे मुल्क की नुमाइंदगी हो, सनतकार हों, माहिरीन ज़रायत, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, तमाम जो है इस बोर्ड के मेंबर्स हों। ये बोर्ड उन उम्मीदवारों के इंटरव्यू ले जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बनना चाहते हैं। इससे पहले मीडिया में बड़े पैमाने पर जो है वो इश्तहार जारी किए जाएं और ये आला तलीम याफ्ता लोग हों, 50-55 से कम उम्र के हों, असरी मसाइल का शऊर रखते हों, ताकि मुल्क को चलाने के लिए इन नौजवानों का इंतखाब करें जिनका विजन, तालीम, सोच का अंदाज जदीद तकाज़ों के साथ हम आहंग हो। एक बात यकीनी है कि जब भी इस किस्म की तब्दीली का डोल डाला जाएगा, सबसे ज़्यादा जो मुखालफत होगी वो कौन करेगा, वो ब्यूरोक्रेसी करती है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी करती है, जो जिनकी रसाई जो है वो ऊपर तक है। वफाकी और सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी हैं, इनमें जितने भी अफसर जो हैं ये सारे क्या हैं, सब्ज़ चरागाहों की तरह नजर आते हैं इनको, जहाँ 5 साल के लिए इंतहाई जो है ये मरात वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। नौजवानों को जब कमीशन का मेंबर लगाया जाएगा तो वो कुछ मनसूबाबंदी करेंगे, ठीक है। तो अब मौजूदा हुकूमत जो है ये एक ही नारे पे आई थी कि तब्दीली लेके आएंगे तब्दीली, और उसका वादा भी किया था। कोई तब्दीली नहीं की इन्होंने, कोई वादा पूरा नहीं किया। उम्मीद थी कि कोई ना कोई जो है वो रिफॉर्म, कोई ना कोई जो है वो चेंजेस आएंगी, लेकिन हुआ क्या, उसी तरह से गली सड़ी ब्यूरोक्रेसी। जब भी मुस्तकबिल का जो ऐसे ब्यूरोक्रेसी का इंतखाब करेंगे तो जो नतीजा निकलेगा वो हम इस वक्त देख रहे हैं सब के सब। कचहरियों, तहसीलों में, पटवार खानों में, थानों में आप जाकर हालत देखिए। खुदा की जो खलक है, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं और जितने भी लोग हैं हमारे मुल्क के, कौम के, धक्के खा रहे हैं। रिश्वत के बगैर एक काम भी नहीं हो रहा, नामुमकिन है, ठीक है। तो इस तरह तो अगर तारीख पढ़ें, शेर शाह सूरी है, अकबर ने भी अपने अपने ज़मानों में नए सिस्टम मुतारफ़ कराए थे, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर अंग्रेज़ आए, उन्होंने अपने इस्तेमाराना मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, बंदोबस्त दवामी जो राइज किया, वफादार जगीरदारों का ग्रोह खड़ा किया, इनकी आलो औलाद के लिए ऐसे तलीमी इदारे कायम किए जहाँ तलीम कम और पब्लिक रेशनिंग ज़्यादा होती थी।
अंग्रेज़ तो चले गए, हमारे बरे सगीर से अंग्रेज़ तो चले गए, मगर अंग्रेज़ी निज़ाम बदस्तूर कायम है। ब्यूरोक्रेसी इस ज़माने में कम अज़ कम मलका की वफ़ादार थी, क्योंकि मलका जो है वो रियासत की एक माँ थी, रियासत का जो है वो सतून था। आज ब्यूरोक्रेसी किसी की वफ़ादार नहीं है, रियासत की भी वफ़ादार नहीं है ये, रियासत की तो बिल्कुल भी नहीं है ये। नए ज़माने के नए लोग, नए तकाज़े हैं। काश काश कोई ऐसी हुकूमत आए जो पाकिस्तान को लॉर्ड क्लाइव के ज़माने से निकाल कर, उन अंग्रेज़ों के ज़माने से निकाल कर आज के दौर में लेके आए, आज के दौर में लेके आए। तो मैं जब मैट्रिक में था तो मैंने एक मजमून में जो पहली लाइन पढ़ी थी, आवर एजुकेशनल सिस्टम इज़ डिज़ाइंड टू क्रिएट अ क्लर्क फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो आज भी जो है वो उसी तरह चल रहा है हमारा सिस्टम। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस दुआ के लिए हाथ उठाएं और अपने मुल्क पाकिस्तान की जो है वो सलामती की दुआ करें, और हमें अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान दे जो इन मामलात को समझ सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।